दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू कस्टमाइज वाउचर पार्ट 5 है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखिए कस्टमाइज वाउचर को मेरा मतलब है, अगर हम लोग वाउचर को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कितने तरह के वाउचर्स टैली में अवेलेबल होते हैं उनको जानना होगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, ये तो जर्नल यूज के वाउचर हैं। कॉन्ट्रा कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, पेमेंट अगर किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर का हम लोग यूज करते हैं। अगर रिसिप्ट करना है तो हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं। जर्नल, अगर हमें नॉन कैश नॉन बैंक ट्रांजैक्शन को करना है तो जर्नल यूज करते हैं। अगर हमने किसी को कुछ सेल किया है तो सेल्स वाउचर का यूज करते हैं, और अगर परचेज किया है तो हम लोग परचेज वाउचर का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी अदर वाउचर्स होते हैं, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेरोल वाउचर और भी ETC। मेरे कहने का मतलब समझिए, और भी तरह के वाउचर्स होते हैं। अब पर्टिकुलर वाउचर को अगर हमें कस्टमाइज करना है तो इस चीज को हमें अपने माइंड में रखना होगा दोस्तों। $, ईच वाउचर नेम। वाउचर नेम अगर कॉन्ट्रा को कस्टमाइज करना है तो कॉन्ट्रा ले लेंगे, पेमेंट को करना है तो पेमेंट ले लेंगे, रिसिप्ट इसी तरह से हम सभी वाउचरों को ले लेंगे, और $, वाउचर टाइप लेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमें कॉन्ट्रा को कस्टमाइज करना है, देखिए टैली ने क्या किया है कि जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में वाउचर टाइप के पार्ट के नेम बताए थे, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर वाउचर टाइप को अगर हमें कस्टमाइज करना है तो $, ईच वाउचर टाइप नेम कॉन्ट्रा और $, वाउचर टाइप नेम। अगर पेमेंट को करना है तो वही सिंपल सा है हमारे सामने, $, ईच पेमेंट वाउचर टाइप नेम। अगर हमें रिसिप्ट करना है तो ईच रिसिप्ट वाउचर टाइप नेम। जर्नल करना है, और अगर सेल्स करना है, परचेज करना है, तो आप लोग सिर्फ इतनी चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है। मतलब ये एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी अंडरस्टैंड करवाता हूं। देखिए, हम लोग जब भी कोई स्क्रीन की बात करते हैं तो रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन एंड फील्ड, ये 5 तरह की चीजें हमें डिफाइन करनी होती हैं। और ये दोस्तों मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है और आगे भी बताता रहूंगा। ठीक है। अब देखिए, अगर इन चीजों को, रिपोर्ट को कस्टमाइज करना है, फॉर्म को, पार्ट को, लाइन को, फील्ड को, तो हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और आगे भी बताता रहूंगा। और यहाँ पर दोस्तों मुझको जितना नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों की हेल्प बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, वो होती है ऑप्शन। ऑप्शन से मेरा मतलब समझिएगा, जो अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा, ऑप्शन मतलब कंडीशन, कि अगर वो वाउचर टाइप पेमेंट हो तो ये हो जाए, कॉन्ट्रा हो तो ये हो, रिसिप्ट हो तो ये हो। और ऑप्शन की डिफिनीशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट करते हैं, और ये जो हमारा कीबोर्ड में 1 लिखा होता है उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है, और इसको हम लोग शिफ्ट की के साथ की हेल्प से लिख सकते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं। आप इस वाउचर टाइप को जानते ही हैं, कॉन्ट्रा है, और इसका जो रेड पोर्शन से घिरा हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग वाउचर टाइटल बोलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाउचर टाइटल लेफ्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन दे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल सब में देखिए यही वाउचर टाइटल लेफ्ट होता है। आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल किसी भी वाउचर टाइप में जाइए
जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है ये वाउचर टाइटल लेफ्ट होता है, लेकिन मैंने इसमें कंडीशन दे दी ऑप्शन माई पार्ट, और वही हमारा पुराना फंक्शन इस कॉन्ट्रा वाउचर टाइप नेम। अगर ये वाउचर टाइप नेम कॉन्ट्रा होगा तो इसमें हमारा माई पार्ट ऐड हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पार्ट को एक्सक्लेमेटरी साइन से पार्ट लाइन फील्ड से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा कोड है, और इतना सा ही कोड अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर में कोई भी किसी भी पार्ट में कुछ भी अमेंड करना है तो हमें ऑप्शन की ये वाले पार्ट को ऐड करना होगा और फिर पार्ट्स को डिफाइन कर देना होगा। इसका इफेक्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग कॉन्ट्रा वाउचर के नीचे देखें तो यहाँ पर दिस इज कॉन्ट्रा वाउचर लिख करके आ रहा है, और ये इसका कोड है। देखिए दोस्तों, हैज पार्ट VCS टाइटल लेफ्ट। अब जैसे ही ये चीज लिखेंगे टैली क्या समझेगा, अच्छा भैया कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल सेल परचेज सारे पार्टों में ये चीज को ऐड कर देगा। अब आप कहेंगे अरे यार हमको तो सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में ये चीज ऐड करनी थी। तो टैली में हमारे सामने एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन मतलब आप लोग कंडीशन समझ लीजिए, और ऑप्शन रिपोर्ट पर भी वर्क करता है, फॉर्म पर भी, पार्ट पर भी, लाइन पर भी और फील्ड पर भी। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर क्या चीज यूज करनी है। तो भैया हमें VCS टाइटल लेफ्ट पर कुछ लिखना है, लेकिन कंडीशन है कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर होनी चाहिए। तो वहां पर हम लोग ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, और इसी पार्ट पर हम लोग अपना एक माई पार्ट ऐड कर लेते हैं ऑप्शन के साथ, और कंडीशन दे देते हैं $, इस कॉन्ट्रा वाउचर टाइप नेम। तो जो भी इसके बाद हम लोग पार्ट में लाइन और फील्ड को ऐड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर पे शो होगा, बाकी अदर वाउचर पर ये चीजें नहीं शो होंगी। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी पार्ट माई पार्ट ले लिया, लाइन माई लाइन, फिर लाइन को डिफाइन किया, फील्ड ले लिया, और सेट एज दिस इज कॉन्ट्रा वाउचर, और स्किप यस कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक पार्ट काफी डीपली बताए हैं। अब आप अपना माइंड लगा करके किस वाउचर टाइप पर क्या ऐड करना है वो आप लोग प्रैक्टिस करिए। अच्छा ये तो कॉन्ट्रा हो गया। अब अगर हम लोग पेमेंट की बात करें तो बस सिंपल सा यहाँ पर पूरा कोड वही रखा मैंने, और इसको $, इस पेमेंट कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, वही है। इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद देखिए, हम लोग वाउचर के पूरे पार्टों को समझ चुके हैं, लेकिन इसमें मेरा मेन मकसद है कि आप लोग एक ऑप्शन की भी जो हमारे पास चीज है जो कि टेलीट्यूटोरियल ने हमें प्रोवाइड की है उसको भी अंडरस्टैंड कर सके। बाकी चीजें देखिए सारी चीजें वही हैं, बस ये क्या कर रहा है इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग पेमेंट वाउचर में होंगे तो हमको यही फील्ड शो होगी, अदर वाउचर्स में हमको चीजें नहीं शो होंगी। अच्छा अब अगर हम लोग रिसिप्ट वाउचर में आते हैं तो भैया बस $, इज रिसिप्ट, बाकी सारा कोड वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड के कई एट्रीब्यूट होते हैं, आपको फील्ड का कलर कैसा करना है, फील्ड का बैकग्राउंड कैसा करना है, उसको स्किप करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे सेट एज क्या सेट एज करवाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए जर्नल में भी सिंपली मैंने क्या चेंज किया है, $, इस जर्नल, बाकी सारी चीजें वही है। आप इसी तरह से सेल्स वाउचर में भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग परचेज वाउचर में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की, अब देखिए मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन की चीज बता दी और हर एक पार्ट को बता दिया,
और भी कई चीज़ें मैंने बताई हैं। तो अब आप लोग अपने माइंड से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और कोई नया कोड बनाइए और learnwith80 2024.blogspot.com पर लिखिए। ठीक है, बाकी देखिए हर यूजर की अलग रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फ्री कोड के लिए मत मुझसे रिक्वेस्ट करिए। आप लोगों को मेरा मेन मकसद है कि टैली ट्यूटोरियल्स की सहायता से हम लोग कैसे टैली को कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। देखिए थोड़ा सा नॉलेज, जैसे हम लोगों ने जब छोटे थे दोस्तों तो हम लोगों को गिनती और पहाड़े सिखा दिए गए थे। अब उसके बाद जो कैलकुलेशन थी वो हम लोगों ने खुद की थी। अब हर कैलकुलेशन के लिए आप लोग अगर किसी की हेल्प लेते हैं तो वो सही नहीं है दोस्तों। आपको अपना माइंड लगाना है। ठीक है, मेरे इस YouTube चैनल का मेन मकसद है कि मैं आप लोगों को टैली टीडीएल के विषय में थोड़ा सा स्टडी करवा सकूं। आप लोग मुझसे भी सीखिए और मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को पे आप लोग कोड को लिखिए और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उससे बेटर अगर कुछ हो सकता है तो वो भी आप मेरे ब्लॉग पर लिखिए, ताकि मैं भी तो समझूं कि यूजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए टैली का टीडीएल कोड प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही फिनिश करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग वाउचर के टाइप को और थोड़ा सा कस्टमाइज करना सीखेंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने देखा है दोस्तों, जो लोग पेड कोर्स चला रहे हैं, जो टैली ट्यूटोरियल के कोड का पैसा लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर, उनके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं आप लोगों के लिए फ्री कोड प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को कम से कम लोग वॉच कर रहे हैं, कम से कम लोग लाइक कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरा टाइम पास है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैली ट्यूटोरियल में मुझे सब कुछ आता है। देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर किसी को भी संपूर्णतया नॉलेज नहीं है। हम लोगों को एक टीम बनानी होगी, जिसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया था। उस ब्लॉग पर हम सब लोग अपने नॉलेज को इकट्ठा करके अदर पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो एक टीम बनानी पड़ेगी ना दोस्तों। आज भी मार्केट में कई कोडों की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। फिर अगर हम लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फ्रीलांसिंग की तरफ से, तो हम लोग वो कोड प्रोवाइड करा सकते हैं और साथ ही साथ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों का मेन मकसद होना चाहिए कि मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी बनाना। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ये मत समझिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। मनी के लिए तो टैली टीडीएल के कोड फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलते हैं, बहुत से कोड पेड भी होते हैं, मैं वहाँ पर भी सेल कर सकता हूँ या यूडमी में भी अपना कोर्स डाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे और भी फ्रेंडों की ज़रूरत है। तो आज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितने लोग मेरे साथ हैं, ताकि मैं बहुत ही जल्द फ्रीलांसिंग का एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, अपना ग्रुप बनाऊं और वहां से लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे और जितना भी अर्निंग होगी दोस्तों वो हम लोग आपस में बांटेंगे। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसे ही फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएंगे। इस ग्लोब में, ग्लोब से मेरा मतलब है इस धरती पर
जितने भी लोग हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो भी फ्रीलांसिंग कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत है। तो उस कंपटीशन को हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कितने लोग मेरे साथ हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मुझको पता चल सके कि कितने लोग मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।